डिवाइन बेबी सोल में आप सभी का स्वागत है। थोड़े से दिनों में ही दिवाली का त्योहार आ रहा है, जिसे हम सब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यदि आप इन दिनों में प्रेग्नेंट हैं, तो ये दिवाली का त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरने वाला है। ये दिवाली आपके लिए बहुत ही खास है। इस दिवाली पे आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्यों न करें। इस दिवाली पे आपके साथ आपका गर्भस्थ शिशु जो आपके साथ ही दिवाली एंजॉय करेगा। आप जितना खुश रहोगे उतना ही आपका बेबी आपके गर्भ में आनंदित रहेगा। इसीलिए आप इस दिवाली का भरपूर आनंद उठाएं। लेकिन थोड़ी बहुत बातें ऐसी भी है जिसका ख्याल आपको होना चाहिए। अगर हम इस दिवाली पे थोड़ी सावधानी बरतें तो हमारी दिवाली और शिशु दोनों हमारे लिए बहुत ही आनंद लाएगा। तो चलो देखते हैं कि इस दिवाली पे आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे यहाँ दिवाली के पहले पहले घर की साफ सफाई की जाती है। आप अगर प्रेग्नेंट है या आपने प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भारी भरकम सामान नहीं उठाना है। सामान को जोर से घसीटना भी नहीं है। जिस वस्तु या सामान में वजन ज्यादा हो उसे उठाना भी नहीं है। जब आप घर की सफाई कर रहे हो तो खास याद रखें कि आपको सीढ़ी पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है। लंबे समय तक बिना आराम किए काम नहीं करना है। एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात याद रखिए कि आपके घर में छोटी सी जान पल रही है। सफाई में से समय निकालकर आपको खाना टाइम पे खा लेना है। थोड़े थोड़े समय के बाद आपको पानी पी लेना है। अगर आप थकावट महसूस करें तो तुरंत थोड़ी देर के लिए शरीर को सीधा लेटकर आराम करना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि गर्भवती माता घर की साफ सफाई में इतनी बिजी हो जाती है कि वो खाना टाइम पे नहीं ले सकती है या हमारा ध्यान ही नहीं रहता खाने पीने की ओर। इसीलिए काम के समय में भी खास ध्यान रखकर खाना खा लेना है। आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रेश जूस भी पी सकते हैं, सलाद ले सकते हैं और जो आपको पसंद हो, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, ऐसा कुछ भी खाना हर 1 या 2 घंटे में ले सकते हैं। एक बात खास याद रखें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगातार पूरा दिन काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कमर दर्द, बैक पेन, पैरों में दर्द या सूजन, हेडेक, थकावट, डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। आप काम के बीच में से समय निकालकर आराम ज़रूर करें। हमारे यहाँ दिवाली, न्यू ईयर में बहुत सारे पकवान, मिठाइयाँ बनती है, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ये तो स्वाभाविक ही है, लेकिन गर्भवती माँ को ये सारी चीज़ें सोच समझकर खानी चाहिए। ऐसी चीज़ें ही खाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, डाइजेस्टिव हो, फ्रेश हो। अगर आप ये सारी चीज़ों का अतिरेक करती है तो आपको लूज मोशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। हो सके तो आप सिर्फ 1 साल के लिए अपने नन्हे मुन्ने शिशु के लिए घर में बना हुआ खाना ही खाए। बाजार से खरीदी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाए। दिवाली हो और फटाके ना हो तो भला दिवाली कैसी। लेकिन इस दिवाली आपको फटाके से बच के रहना है, क्योंकि फटाके फोड़ते समय जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे गैस आपकी सांसों के द्वारा आपके गर्भस्थ शिशु तक जरूर पहुंचते हैं, जिसका परिणाम भारी हो सकता है। फटाकों से निकलने वाले धुएं से कई बार स्किन को भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि स्किन रेडिश हो जाना, खुजली आना, ड्राई स्किन, रैशेस हो जाना। आपको इस दिवाली ये बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप 4th मंथ प्रेग्नेंट है या उससे ज़्यादा मंथ प्रेग्नेंट है तो ये बात खास याद रखें कि आपको फटाकों की आवाज़ से भी बचकर रहना है, क्योंकि इस दौरान आपके गर्भस्थ शिशु के कान भी विकसित हो रहे होते हैं। इसके लिए आप कानों में कॉटन रख सकते हैं या रूम के डोर विंडो भी बंद कर सकते हैं। दिवाली के समय हम अपने आंगन में रंगोली करते हैं। अगर आप
थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो खास याद रखें कि आपको ज़्यादा झुककर रंगोली बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज़्यादा देरी तक एक ही पोजीशन में बैठकर भी रंगोली नहीं बनानी है। बस थोड़े महीने हम थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो हमारे घर पर हंसता खिलता हुआ शिशु हमारी पूरी जिंदगी खुशियों से उजालों से भर देगा। ऊपर दी गई बातों का ध्यान रखकर ज़रूर ये दिवाली को खास बनाए। अगले साल तो आपका गर्भस्थ शिशु भी आपके साथ दिवाली मनाएगा। मेरी प्यारी सभी माताओं को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।